राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आपका कुमार वृत्त का टॉपिक, चैप्टर 10 और अपसर्गिक व्याधि, इन्फेक्शियस डिजीज़। अपसर्गिक व्याधि का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो, ठीक है। इसमें हम काय की बात करेंगे, कर्णमूल शोथ यानी कि हम मेस्टॉइड्स की बात करेंगे, फिर मम्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मेसेलिस की, ठीक है, यानी कि रोमांतिका की। उसके बाद हम बात करेंगे मसूरिका की यानी कि चिकन पॉक्स की। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे इसमें रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया की, ठीक है। डिप्थीरिया के बाद मैं बात करूँगी आपसे कुकुरकास यानी कि वूपिंग कफ की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें ही टिटनेस यानी कि धनुस्तंभ या धनुवर्ती का, ठीक है। उसके बाद शोणिज, ठीक है, और श्लेष्मज, क्रिमिज रोल यानी उसके बाद हम बात करेंगे क्रिमिज रोग की, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण हो जाता है। फिर अंत्रिका ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर की जो नॉर्मली हो जाता है यानी कि एंट्रिक फीवर, ओके। उसके बाद इसी में है आपका मस्तिष्क आवरण शोथ यानी कि मेनिंजाइटिस, ठीक है, एड्स, ठीक है, और फिर है मलेरिया के बाद राइजिस्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद है जीवाणु यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस। इतने हैं इसमें, ठीक है। 2-3 वीडियो में हो पाएगा, देखते हैं कितनी वीडियो में होता है। पहले हम बात करें कर्णमूल शोथ यानी कि मेस्टॉइड की, ठीक है। ये एक ऐसा सीरियस इन्फेक्शन है इन द मेस्टॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड से समझ में आ रहा है कि ये मेस्टोडाइटिस से समझ में आ रहा है ये मेस्टॉइड प्रोसेस में होगा, ठीक है। विच इज़ हार्ड, जो टफ होता है, हार्ड होता है। प्रोमिनेंट बोन जस्ट बिहाइंड द अंडर द ईयर, अंदर कान के, ठीक है। इट इज़ अ रेयर कंडीशन बट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग विदाउट ट्रीटमेंट। ये एक रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन में इसका इन्फेक्शन होता है, बट अगर होता है तो लाइफ को थ्रेटन कर देता है, ठीक है। मेस्टॉइड इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन यंगर देन 2 years हु हैव हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शन। जिनको पहले ईयर इन्फेक्शन हो चुका है उनके लिए ये बहुत कॉमन है, ठीक है। 2 साल के बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। कॉज क्या है, ईयर इन्फेक्शन दैट पीपल फेल टू ट्रीट कॉज मोस्ट कॉमन ऑफ मेस्टोडाइटिस। मतलब जिनको ईयर इन्फेक्शन हुआ उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हो गया मेस्टोडाइटिस। बैक्टीरिया फ्रॉम द मिडिल ईयर कैन ट्रेवल इनटू द एयर सेल्स ऑफ मेस्टॉइड बोन, या मेस्टॉइड बोन में चले गए ईयर से ट्रैवल करते करते, ठीक है, मिडिल ईयर से ट्रैवल करते करते वो अंदर मेस्टॉइड प्रोसेस में चले गए। अ पर्सन में हैव एन एब्डोमिनल ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स इन द मिडिल ईयर। पर्सन की एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्किन सेल्स की मिडिल ईयर में, कॉल्ड अ कोलेस्टेटोमा, ठीक है, CHLOSTEATOMA, ठीक है। दिस स्किन ग्रोथ कैन कॉज अ ब्लॉकेज इन ईयर, ब्लॉकेज हो जाता है, दैट अलाउ बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई होता है, कॉजिंग मेस्टॉइटिस, ठीक है। कॉज क्या करता है, मेस्टॉइटिस। सिम्टम्स क्या है, इंटेंस थ्रोबिंग पेन इन और अराउंड द ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, इन मतलब अंदर भी होगा और अराउंड द ईयर के आसपास बहुत थ्रेटनिंग पेन होगा। पस और अदर फ्लूइड्स कम आउट फ्रॉम द ईयर, ठीक है। गंदी मतलब कूड़ा वैक्स वगैरह भी निकल आता है इसमें, ठीक है, पस भी निकलता है, और भी फ्लूइड्स जो आपके लिए नेसेसरी हैं ईयर्स में वो भी बाहर निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फीवर और चिल्स होते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस बिहाइंड और अंडर द ईयर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग भी आ जाएगी और रेडनेस भी होगी आपकी ईयर के अंदर, ठीक है। बैड स्मेल कवरिंग फ्रॉम द ईयर, गंदी सी स्मेल आएगी, ठीक है। एनी ईयर दैट अपीयर टू बी स्टिकिंग आउट और पुश्ड फॉरवर्ड, क्या होगा, चिपचिपा सा रहेगा कान, या फिर ऐसा लगेगा आगे की तरफ कुछ पुश हो रहा है, ठीक है। हियरिंग प्रॉब्लम होगी, रिंगिंग इन द ईयर, मतलब कि घंटी बजने की आवाज़ आएगी। पीपल शुड बी लुक आउट फॉर द फॉलोइंग साइंस इन वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत पहले ही देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हु माइट हैव बी अनेबल टू डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स, जो कि क्या करें, जो बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, 2 साल से कम है भाई, बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते, कॉमन सी बात है, वो बोलते ही नहीं है तो वो बता ही नहीं पाते, रोते ही तो हैं, तो इसलिए हमें चेक करते रहना चाहिए। मूड चेंज हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली क्राइन, अपने आप रोने लगेंगे, हिटिंग द साइड ऑफ द हेड, मतलब अपना कान जो है वो किसी चीज़ से मारेंगे, ठीक है। पेलिंग द ईयर, मतलब बार बार कान पे ही हाथ लगाएंगे, ठीक है।
Treatment: regular hand washing and avoiding people who are unwell can help reduce the risk of contraindication and ear infection. मतलब जो लोग बीमार हैं उनसे बचा के रखें, हाथ को वॉश करें, ठीक है. विदाउट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट द बैक्टीरिया कैन कंटिन्यू स्प्रेडिंग टू द बोन ऑफ द स्कल. मतलब क्या है, अगर हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं दिए तो वो कान पे इन्फेक्शन कहाँ फैलता जाएगा, स्कल में फैल जाएगा. दे में ऑल्सो ट्रेवल टू द ब्लड एंड इन्फेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है. ब्लड में चला जाएगा, इन्फेक्ट कर सकता है वेरियस ऑर्गन्स को. एंटीबायोटिक्स कैन यूजुअली ट्रीट मास्टाइटिस. एंटीबायोटिक्स को यूजुअली ट्रीट करना चाहिए मास्टाइटिस को. मोस्ट केसेस अ पर्सन नीड इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस आईवी लेना चाहिए, ठीक है. इफ वन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क, अ डॉक्टर में टेक अ कल्चर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि उसका सैंपल ले लेना चाहिए टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फाइंड आउट डिफरेंट कोर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. एंटीबायोटिक तो उसकी वजह से हम वो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी वजह से हम क्या कर पाए, इन्फेक्शन का पता लगवा पाए, ठीक है. टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फाइंड द डिफरेंट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और उसको दूसरी दवाई चालू कर पाएँ. इन सम केसेस अ डॉक्टर में नीड टू परफॉर्म अ मेस्टोडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ मेस्टोइड, मतलब हमें वो पोर्शन निकाल देते हैं जिस पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है. मम्स, अब मम्स क्या है, एक ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है दैट प्राइमरीली अफेक्ट सलाइवा, सलाइवा को इफेक्ट करता है. सलाइवरी ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड नियर योर ईयर. मम्स कैन कॉज स्वेलिंग इन वन और बोथ द साइड्स ऑफ ग्लैंड्स, मतलब आपके गले में, कहते हैं ना गले के ये कानों के पास हो जाता है, ठीक है, वो छेद वाली बैंडेज लगाते हैं उसके लिए. कॉजेज: इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस दैट स्प्रेड इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा. इफ़ यू आर नॉट इम्यून यू कैन कॉन्ट्रैक्ट मम्स बाय ब्रीदिंग इन सलाइवा ड्रॉपलेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. देखो क्या होता है, जो वायरस है वो बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल जाता है सलाइवा के थ्रू, ठीक है. तो क्या करते हैं, इफ़ यू आर नॉट इम्यून, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट मम बाय ब्रीदिंग इन सलाइवा. आपने उसको अंदर ले लिया सलाइवा के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये चला जाता है. इन्फेक्टेड पर्सन हु जस्ट हैव स्नीज्ड और कफ्ड, मतलब जैसे खांसी हुई या छींक आई तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे अंदर चला जाएगा. यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मम फ्रॉम शेयरिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, कपड़ों से, यूटेंसिल से, कप से, ठीक है, ये इन सब से भी फैल जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड सम पीपल इन्फेक्टेड विद द मम्स वायरस हैव आइदर नो साइन और सिम्टम्स और वेरी माइल्ड वन. क्या होगा, कुछ पीपल जो इन्फेक्टेड हैं मम्स के द्वारा, ठीक है, हैव आइदर नो साइन, कोई साइन नहीं होता, कोई सिम्टम्स नहीं होता, या फिर बहुत कम होते हैं, ठीक है. व्हेन साइन एंड सिम्टम्स डू डेवलप दे यूजुअली अपीयर अबाउट 2 to 3 weeks आफ्टर एक्सपोजर टू वायरस, मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है. अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की तो ये है पेन इन द स्वेलन सलाइवरी ग्लैंड और बोथ साइड ऑफ द योर फेस, ठीक है, पेन होगा. पेन वाइल चूइंग और स्वेलिंग, गले में निगलते वक्त और चूइंग करते वक्त भी पेन होगा. फीवर, हेडेक, मसल एक, वीकनेस एंड फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट. Complication of mumps are rare, but some are potentially serious. Most mump complications involve inflammation and swelling in some part of the body, such as testicles. This condition is known as orchids, causing one or both testicles to swell in males who have reached puberty. Orchids is painful, but it rarely lead to sterility. ठीक है. नेक्स्ट की मैं बात करूँ ब्रेन पे क्या इन्फेक्ट डालेगा, तो वायरल इन्फेक्शन सच एज मम्स कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि एंसेफेलाइटिस को करता है. एंसेफेलाइटिस कैन कॉज एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है. मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल फ्लूइड. This condition, known as meningitis, can occur if the mumps virus spread through your bloodstream to infect your CNS यानी कि central nervous system. Pancreas पे क्या इफेक्ट डालेगा. Sign and symptoms of this condition is known as pancreatitis, include pain in the upper abdomen, nausea and vomiting. Other complication of mumps include hearing loss, heart problem, miscarriage. Hearing loss में क्या होगा, it can be occur in one or both ears. Although rare, the hearing loss is sometimes permanent. Heart problem, rarely mumps have been associated with abnormal heartbeat and disease of the heart muscle. Miscarriage, contracting mumps while you are pregnant, especially early in your pregnancy, may lead to miscarriage. Prevention and management, the best way to prevent mumps is to be vaccination about the disease. Most people have immunity to mumps once they are fully vaccinated,
ठीक है। मम्स वैक्सीन इज यूजुअली गिवन एज अ कंबाइंड मैसिलस मम्स रूबेला, तीनों की दी जाती है इन ऑक्यूलेशन विच कंटेन द सेफेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ईच वैक्सीन। 2 doses of MMR यानी कि मैसिलस मम्स रूबेला vaccines are recommended before a child enter to the school. Those vaccines should be given before the child is between the age of 12 to 15 months या between the age of 4 to 6 year. College students, international travelers and healthcare workers in a particular are encouraged to make sure that likely they have 2 doses of MMR vaccine. A single dose is not completely effective at preventive months. पहली डोज 12 से 15 मंथ में लगनी चाहिए, दूसरी डोज 4 से 6 साल में लगनी चाहिए। बिकॉज मम्स इज़ अ वायरस, क्योंकि इट डज नॉट रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिटेशन, कोई भी एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती। हाउएवर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन बी डन रेस्ट इन द केस ऑफ वीकनेस एंड फैटिग। एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स सच एज एसेटोमिनोफेन एंड आइबोप्रोफेन ice pack can be applied on the swollen portions, tear glands. Precautions: intake of plenty of fluid to be avoid dehydration due to the fever. Soft diet like soup, food, they aren't hard to chew. Chewing क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि chewing से painful होती है when the glands are swollen. Avoidance of acidic food and beverages which may increase the pain. ऐसा खाना भी नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, a person can usually return to work or school about 1 week or 10 days after mumps is diagnosis, and if the individual has recovered at this point, mumps is no longer contagious. Mumps usually runs its course in a couple of weeks. People who get mumps can contract the disease a second time, having the virus once protective against growing infected again, ठीक है। रोमांटिका एंड मैसिलस। रोमांटिका क्या होता है? It is a condition in which frontals get formed due to the aggravation of the cough and वात दोष। ये किससे होगा? वात दोष और कफ दोष की वजह से होगा। एज पर माधव निदान एंड पित्त, माधव निदान के अकॉर्डिंग पित्त और कफ की वजह से होगा, और चरक संहिता में भी पित्त और कफ की वजह से होगा। रोमांटिका एक ऐसा बेस ऑफ हेयर है, रूट द रूबेला फॉर्नेंसिस आर रेडिश इन कलर, लाल होते हैं रंग में, एंड डिवाइड ऑफ सिक्रीशन, कम हो जाता है सिक्रीशन में, ठीक है। फॉर्मेशन अकर ऑल ओवर द बॉडी, फॉर्मेशन पूरी बॉडी पे होगा, बट डोमिनेंट एट फेस, बैक एंड एब्डोमेन। कहाँ पे डोमिनेंट है? फेस पे, एब्डोमेन पे और बैक पे, ठीक है। लक्षण क्या है? सर्व शरीर रक्तवर्ण पिंडिका, सारे शरीर। रोमांटिका का मतलब क्या होता है? गर्मी की वजह से होता है, तो उसमें क्या होता है? लाल लाल चत्ते जैसे हमारे शरीर पे निकल आते हैं, ठीक है। तो वही है सर्व शरीर रक्तवर्ण पिंडिका निकल आएगी। ज्वर होगा, दाह होगा, तृष्णा होगा, कंडू होगा, आरुचि, प्रसेक, क्लास, अवसाद, विंड, शिरो, शूल। उपद्रव क्या होगा? नेत्र, रक्त क्षतिवन, रक्तातिसार, गलछोद। चिकित्सा लंघन करवा सकते हैं, फल रसपान कराएंगे, लक्षानिक प्रशमन औषधि देंगे, सुक्वेरेशन कराएंगे, कांचनार, गुगलू, खदेरारिष्ट, अमृतारिष्ट, कुटज, सत्व, ये सब देंगे। नाउ बात करते हैं मैसिलस की। इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज विच वॉज कॉज्ड बाय द मोरबिली वायरस और मैसिलस वायरस, MEV जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन आर द नेचुरल होस्ट ऑफ दिस वायरस, नो एनिमल रिजर्वायर इज नोन। ह्यूमन ही होते हैं, होस्ट है। कॉजिंग कैसा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन का है। सिम्टम्स है रेडिश ब्राउन स्पॉटी रैशेज हो जाएंगे, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, लास्ट फॉर 5 से 7 दिन तक के लिए। इसके साथ साथ फीवर, कफ, कंजक्टाइटिस, कोराइजा, वाटरी आइज, बॉडी एक, कॉप्लिक्स स्पॉट्स, वेरी स्मॉल ग्रेइश वाइट स्पॉट विद ब्लूइश वाइट सेंटर इन द माउथ विदाउट द चीक्स एंड थ्रोक्स। ऐसे करके दाने बन जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन डायरिया होगी, वॉमिटिंग होगी, आई इन्फेक्शन, लैरेंजाइटिस और न्यूमोनिया होगा। ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एंटीपायरेटिक, वार्म वाटर, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्टेड आइज, आइसोलेशन ऑफ कंटेमिजिनस, विटामिन ए सप्लीमेंट देंगे, या फिर MMR वैक्सीनेशन कराएंगे। मैसिलस, मम्स,
रुबेला वैक्सीनेशन कराएंगे हम, ठीक है। रुबेला ऑल्सो नोन एज जर्मन मैसेलस, ये जर्मन मैसेलस भी कहलाता है। 13 डे मैसेलस कॉज्ड बाय रुबेला वायरस से होगा ये, एंड इज एन इन्फेक्शस इन विच रैशेज अपीयर ऑन द स्किन, इसमें भी रैशेज होंगे स्किन पे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 2 वीक्स, वही 14 डे होगा। ड्यूरेशन 3 डेज का होता है। सिम्टम्स रेडिश ब्राउन रैशेज ऑल ओवर द बॉडी और स्वेलन लिम्फ नोड्स आती हैं इसमें। फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, टायर्डनेस होगी। कॉम्प्लिकेशन टेस्टिकुलर और न्यूराइटिस है। इन्वेस्टिगेशन लिम्फ नोड एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, एंटीबॉडी टेस्ट। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में नो अफेक्टेड एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर रुबेला, एंटीपायरेटिस, सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, MMR वैक्सीन। Congenital rubella syndrome. It is an illness in infant that results for rubella virus during pregnancy. When rubella infections occur during early pregnancy, serious complications such as miscarriage, stillbirth or birth defect may occur. नेक्स्ट है मसूरिका या चिकन पॉक्स। मसूरिका क्या होता है, ये एक ऐसे दाने होते हैं जो हमारी पूरी शरीर पर हो जाते हैं, जो कैसे होते हैं, सीड की तरह छोटे छोटे होते हैं। लेंटाइल सीड की तरह छोटे छोटे सीड की तरह होते हैं और कैसे लाल होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। निदान क्या है, लवण है, कटु है, ठीक है। इसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो निदान लवण, कटु, अम्ल, क्षार अति सेवन करने से, वृद्धाहार सेवन के अध्यासन करने से, अदिशन, ग्रह, दुष्टि, वायु और जल, इनसे होता है, ठीक है। उसके बाद संप्राप्ति की अगर मैं बात करूँ तो निदान सेवन है, पित्त प्रकोप है, रक्त सॉरी संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो ऐसे नहीं, संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो हमने निदान का सेवन किया और उससे क्या सा दोष प्रकोपित हुआ, पित्त से फिर रक्त दूषित हुआ, रक्त दूषित होने से त्वचा दूषित हो गई और त्वचा दूषित होने से मसूरिका हमारी पूरे शरीर में हो गई। क्या क्या, निदान सेवन, पित्त दोष, रक्त, फिर आपकी त्वक और त्वक के बाद आपका मसूरिका, ठीक है। 5 स्टेप हैं इसकी, ठीक है। पूर्व रूप क्या होगा, हमें ज्वर होगा, कंडू होगा, अरुचि होगी, ठीक है, और भ्रम होगा, शोथ होगा, अंगसाद होगा। लक्षण है, दाह है, ज्वर है, कंडू है, अरति है और रुज है, ठीक है। उसके बाद उपद्रव, कास है, हिक्का है, प्रमेय है, प्रलाप है, मूर्छा है, तृष्णा है, दाह है, नासेन, कर्णेन और रक्तस्राव, मुखेन, इनसे रक्त का स्त्राव होने लगता है, ठीक है। भेद क्या होगा, कितने प्रकार की होती है मसूरिका, 5 प्रकार की होती है, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और लास्ट वन इज रक्तज। ये तो पढ़ा ही होगा रोग निदान में, ये है मसूरिका टॉपिक, ठीक है। बात करूं चिकित्सा की तो अच्छा, रक्त, पित्त और ऐसे करके अगर मैं बात करूं तो उनके लक्षण भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। वात वाले कैसे दाने होंगे, श्वेत वर्ण के, नहीं श्याम वर्ण के, ठीक है। फिर पित्त की बात करूँ तो लाल होंगे, ठीक है, लाल या फिर पीले ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिर कफ की बात करूँ तो कैसे होंगे, श्याम वर्ण के, ठीक है, मतलब सफ़ेद कलर के, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन कौन सा है, रक्त के, तो रक्त वर्ण के हो गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन सन्निपातज, तीनों के मिले जुले दोष, ठीक है। वात, पित्त और कफ हो सकते हैं, रक्तज भी एक हद तक ठीक हो सकता है, साध्य है, पर सन्निपातज साध्य नहीं है क्योंकि इसमें तीनों दोषों की दुष्टि होती है, ठीक है। चिकित्सा क्या है, लघु आहार करेंगे, लंघन देंगे, वमन विरेचन, देवदारू, जटामासी, धूपन, निम्बपत्र, उदकपान, खदिरारिष्ट, त्रिभुवन, कीर्ति रस, निम्ब चूर्ण, पटोल पत्र चूर्ण, गुडुचियादि क्वाथ, पटोलादि क्वाथ, कांचनार क्वाथ, जात्यादि क्वाथ। अब मैं बात करूँ चिकन पॉक्स की, तो हम चिकन पॉक्स को क्या कहते हैं, इसका मॉडर्न कोरिलेशन चिकन पॉक्स से किया गया है, वेरिसेरा, VARICELLA, हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज है, कॉज करता है इनिशियल इन्फेक्शन विद वेरिसेला जूस्टर वायरस, ठीक है। जूस्टर जैसे बूस्टर होता है ना, यहाँ जूस्टर है, ZOSTER वायरस। द डिजीज रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैशेस, ये फॉर्म करते हैं स्मॉल इची पैसेज, मतलब खुजली बहुत होती है उसमें, विच इवेंचुअली स्क्रब ओवर, मतलब हम उसे खुजलाते छील लेते हैं, ठीक है। इट यूजुअली स्टार्ट ऑन द चेस्ट, बैक एंड पेस। कहाँ से स्टार्ट होता है, चेस्ट से स्टार्ट होता है, बैक और कहाँ पे,
फेस पे, देन इट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ये पूरी बॉडी में फैलता चला जाता है, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जूस्टर वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लिस्टर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 डेज का है, ड्यूरेशन 5 से 10 डेज का है, सिम्टम्स प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ रैशेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, फैटिक, मेलाइज, ठीक है। Once the chickenpox rash appear, it goes through 3 phases. एक बार अगर ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो चुका है तो मैंने ये खुद नोटिस किया है कि चिकन पॉक्स के, लेकिन एक बार चिकन पॉक्स हो जाएगा तो आपको दोबारा कभी लाइफ में चिकन पॉक्स नहीं होगा, ये बात भी ठीक क्लियर है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। जब तक नहीं होता तब तक बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही, जिसे होता है तो उससे बहुत दिक्कत होती है मुझे खुद, क्योंकि कुछ आप पहन नहीं सकते, कपड़े भी आपको पहनने में बहुत इचिंग होती है, ठीक है। तो वही है कि ये 3 फेजेस में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो रेज पिंक और रेड बम्स पपेलो विद ब्रेकआउट ओवर सेवरल डेज, मतलब दाने होते हैं, दाने बहुत टाइम बाद जाते हैं, ठीक है। सेवरल काफ़ी टाइम लग जाता है जाने में, ठीक है। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड विद ब्लिस्टर्स विच फॉर्म इन अबाउट 1 डे एंड देन ब्रेक एंड लीक, और इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें से पस निकलने लगता है, फ्लूइड निकलने लगता है, ठीक है। तो वो ब्लिस्टर फट जाते हैं तो उसमें भी बहुत इचिंग होती है। क्रस्ट एंड स्क्रब विच ओवर द ब्रोकन ब्लिस्टर एंड टेक्स सेवरल मोर डे टू हील, फिर क्या होता है वो और इचिंग करने लगते हैं, जब वो फूट जाते हैं ना अपने आप तो और इचिंग करने लगते हैं, तो जब वो अपने आप फूटे और अपने आप ही इचिंग करने लगे तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, और इचिंग होगी तो और दिन लग जाते हैं उसे सही होने में। मतलब अगर इसमें खुजली बहुत होती है, इसलिए कहते हैं इस पर खुजली नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने मचा ली खुजली तो फिर वो और दिक्कत हमें देती है, क्योंकि वो उतने दिन में सही होता है, और निशान तो कई सालों, मतलब इसमें तो सेवरल डेज लिखा, मैं तो कह रही हूँ मेरे तो कई सालों बाद गए थे, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है। न्यू बम्प्स कंटिन्यू टू अपीयर फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिन तक तो नए नए, जैसे कि आपका एक निकला आज, जैसे मान लो आज मेरे 2 दाने थे और कल ये डबल हो जाएंगे, इतनी तेज़ी से इसका वायरस फैलता है बॉडी में, और मतलब बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है इंसान को, इसीलिए बच्चों को ये वैक्सीन्स अब लगवाने लगे हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन एक बार हो जाता है तो एंटीबॉडी अपने आप बनने लगती है। So the infected person may have all 3 stages of the rashes, bump, blister and scrub lesion at the same time. Chickenpox can spread to other person by droplet infection for about up to 48 hours. और क्या होता है, ये हमारे साथ हुआ है, हमारे घर में हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे सिस्टर ब्रदर्स, तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई को हुआ था, ठीक है। और मतलब 2 दिन बाद ही मेरी बड़ी सिस्टर को हो गया, ठीक है। हम 3 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं, तो बड़ी सिस्टर को हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के गैप पे जो उनसे छोटी थी उनको हो गया, ठीक है। फिर 2 दिन के गैप पे बड़े वाले भाई को हो गया, और फिर 2 दिन के गैप पे मुझे हो गया, तो ऐसे करके वो एक चेन जो थी वो चलती गई, लेकिन बड़े बच गए क्योंकि वो अपना थोड़ा ध्यान रख लेते थे, तो बच्चे खेलते थे आपस में, इसलिए सबको हो गया। तो वही था कि 48 घंटे में 2 दिन के गैप के सबको हो गया। बिफोर द रैशेस अपीयर एंड वायरस रिमेन कंटेजियस बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अंटिल ऑल ब्रोकन ब्लिस्टर हैव क्रस्टेड ओवर। डिजीज इज जनरली माइल्ड इन हेल्दी चिल्ड्रन, इन सिवियर केसेस द रैश कैन कवर द एंटायर बॉडी एंड लेशंस में फॉर्म इन द थ्रोट, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरेथ्रा एज इन एनस एंड वजाइना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन डैमेज हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, हाइड्रोसेफेली होता है, ठीक है। आई डैमेज हो सकती है, स्किन डिसऑर्डर, स्किन लेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोप्लेसिया, एनल ब्लैडर स्फिंक्टर डिस्फेनिया और डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, तब हमारे घर में ना, मतलब दादी थी हमारी लोगों की, तो उन्होंने एक और तरीका लगाया था, उन्होंने वो मतलब जैसे कि कहते हैं कि घर में तड़का नहीं लगना चाहिए और रोटी बननी चाहिए, फूलनी नहीं चाहिए, तो जितनी वो फूलती हैं उतना वो दाना भी, मतलब जिसको होता है उसको फूल जाता है। तो फिर वही सादा भोजन, सात्विक वाला, ठीक है, वो खाया था। और हाँ, नीम के पानी से अगर नहाना था तो नीम के पानी से नहाते थे, और मतलब बहुत केयर करनी पड़ती है इस टाइम पे, ठीक है।
ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसमें डेथ तक हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, मोस्ट पीपल डायग्नोसिस विद चिकन पॉक्स शुड एडवाइज टू मैनेज देयर सिम्टम्स व्हाइल दे वेट फॉर द वायरस टू पास थ्रू देयर सिस्टम। पेरेंट्स शुड kept देयर चिल्ड्रन रन्स आउट ऑफ द स्कूल एंड डे केयर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द वायरस, ठीक है, ये तो है ही है। इन्फेक्टेड एडल्ट्स विल ऑल्सो नीड टू स्टे होम। Antihistamines medicine or topical ointment to relieve itching, lukewarm bath, applications of unscented lotion, wearing high weight and soft clothing to relieve itching sensation, ठीक है। द चिकन पॉक्स वैक्सीन वेरीवैक्स इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स। वेरीवैक्स इज रिकमेंडेड फॉर द यंग चिल्ड्रन। द वैक्सीन कैन बी combined with the measles, mumps and rubella vaccine, but for some children between the age of 12 to 23 months, the combination may increase the risk of fever and seizure from the vaccine. Children up to the age of 7 to 12 years who haven't been vaccinated should receive 2 catch-up doses of varicella vaccine, give at least 3 months apart. Children up to age of 13 or older who haven't been vaccinated should also receive 2 catch-up doses of vaccine, give at least for the 4 weeks apart. The vaccinated adults who have never had a chickenpox and are at the risk of exposure, this include health worker, teachers, childcare employees, international travel, military personnel, adults who live with young children, and all women of childbearing age. Adults who have never had chickenpox or been vaccinated usually receive the 2 doses of vaccination 4 to 8 weeks apart, ठीक है। तो चिकन पॉक्स बहुत अब हिंदी में मैं कहूँ तो, अब जैसे लोगों की पुरानी मान्यता के अनुसार कहूँ तो लोग कहते हैं माता आ गई हैं, ठीक है। अब वो भाई भगवान जाने, मुझे नहीं पता कि माता आती हैं या नहीं, पर हाँ ऐसा कहते हैं कि माता आ जाती हैं बच्चों के ऊपर। तो उसके लिए वही है, वायरस है तो वो फैलेगा और फैल के बच्चों के बहुत जल्दी फैल जाता है, इसलिए हम सब बच्चों में फैल गया था, पर ठीक हो गए सब और भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी आगे रोहिणी से, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच आपका अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कम से कम यार लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी कम हैं। कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर तो कोई, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं एक नॉर्मल, ये तो मजाक था कि सब्सक्राइबर कम है, वो तो मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए और BAMS पढ़ाई करें अपनी, स्टूडेंट्स हैं आप सब तो।